नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हम सब यानी हर नागरिक को एक खास पावर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। चलिए समझते हैं कि ये हैं क्या और हमारी जिंदगी में इनकी इतनी अहमियत क्यों है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने ये इतनी बड़ी बात संविधान का दिल और आत्मा आखिर कही किसके बारे में थी? सोचिए, संविधान का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है जो इतना जरूरी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को पता होना ही चाहिए। और जवाब है हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये अधिकार हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब ये नाम ही बताता है कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए कितने कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो आखिर ये अधिकार हैं क्या? इन्हें भारतीय लोकतंत्र के 6 सबसे मजबूत पिलर्स या स्तंभ कह सकते हैं। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, नहीं, ये तो एक नागरिक के तौर पर हमारी पहचान का बेस है। तो चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर इंटरेस्टिंग बात। क्या ये पता है कि शुरू में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे? जी हाँ, 7। जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन फिर 1978 में इसे लिस्ट से हटा दिया गया। तो अब हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये रहे वो 6 अधिकार जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और आखिर में वो अधिकार जो इन सभी अधिकारों को असली पावर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 2 सबसे बेसिक, सबसे फाउंडेशनल अधिकारों से। ये वो अधिकार हैं जो एक आज़ाद और इंसाफ पर टिके समाज की नींव है। सबसे पहला है समानता का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। कानून के सामने सब बराबर हैं। सरकार किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या वो कहाँ पैदा हुआ है, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। और हाँ, छुआछूत जैसी जो भयानक प्रथा थी, उसका अंत भी इसी अधिकार ने किया। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब बोलने की आज़ादी, शांति से मीटिंग करने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, ये सब इसमें शामिल है। लेकिन इसमें एक आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कई बार हमारे सबसे अहम अधिकारों में से एक माना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो हमें शोषण से बचाते हैं और हमारी पर्सनल मान्यताओं, हमारे विश्वास का सम्मान करते हैं। तो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी से जबरदस्ती काम करवाने और ख़ास तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्रियों जैसी खतरनाक जगहों पर काम करवाने पर रोक लगाता है। असल में ये अधिकार इंसान होने की गरिमा को बचाता है। चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हर किसी को ये आज़ादी है कि वो अपने मन से किसी भी धर्म को माने, उस पर चले और उसका प्रचार करे। ये भारत के सेक्युलर होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। और पांचवा अधिकार, ये हमारे देश की डाइवर्सिटी, हमारी विविधता को जिंदा रखता है। ये माइनॉरिटीज को यानी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी संस्कृति को बचाने का और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चलाने का हक देता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान अलग अलग कल्चर को कितना सम्मान देता है। तो अभी तक हमने 5 अधिकारों की बात कर ली, लेकिन एक सवाल उठता है, अगर इनमें से कोई अधिकार हमसे छीना जाए तो क्या होगा? बस यहीं पर आता है हमारा छठा और शायद सबसे जरूरी अधिकार। इसे आप एक मास्टर की समझ सकते हैं। बस एक नंबर याद रखना है, 32, आर्टिकल 32। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय नागरिक के हाथ में दिया गया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। याद है हमने एकदम शुरू में डॉक्टर अंबेडकर के कोट की बात की थी, संविधान का दिल और आत्मा। उन्होंने ये शब्द किसी और के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर इसी आर्टिकल 32 के लिए कहे थे। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसके बिना बाकी के 5 अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते। तो आखिर ये आर्टिकल 32 करता क्या है? ये हम नागरिकों को सीधी पावर देता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये एक पक्की गारंटी है कि ये अधिकार सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें लागू भी करवाया जा सकता है।
तो अब हम इन 6 अधिकारों को समझ चुके हैं, पर ये काम कैसे करते हैं? इनके भी कुछ खास फीचर्स हैं, कुछ नियम हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। चलिए, एक तरह से इनके ऑपरेटिंग मैनुअल पर नज़र डालते हैं। देखिए, इन अधिकारों की 3 बड़ी खासियतें हैं। पहली, ये जस्टिशिएबल हैं, यानी न्यायोचित, मतलब अगर इनका उल्लंघन हो तो हम अदालत जा सकते हैं। दूसरी, ये परमानेंट नहीं है, संसद इनमें बदलाव कर सकती है, पर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ लगाए बिना। और तीसरी बात, नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, हाँ, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो इन सब कानूनी बातों के बाद एक पल रुक कर सोचते हैं, एक आम इंसान के लिए इन अधिकारों का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कानून की मोटी-मोटी किताबों के लिए है, या हमारी रोज की जिंदगी पर भी इनका कोई असर होता है? असल में ये सिर्फ कानून से कहीं बढ़कर हैं। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की असली बुनियाद हैं। यही वो अधिकार हैं जो ये पक्का करते हैं कि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके और हर एक नागरिक इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। और यही अधिकार हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा होने का गर्व महसूस कराते हैं।